चलिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल मनोज कुशवाहा 555 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं गणित का छोटा सा वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपको बताएंगे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम विधि जो इस्तेमाल करने वाले हैं उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। क्या नाम है? गुणनखंड विधि। ये आपको 6 से लेकर के आप आगे जितने भी पढ़ेंगे उसमें प्रत्येक में इस्तेमाल होने वाली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए चर और अचर क्या होता है, तो अब बताता हूं मैं आपको कि चर और अचर होता क्या है। पहले अचर होती हैं आपकी काउंटिंग यानी गिनती, ये क्या होती हैं? अचर होती हैं। ठीक है ना। और चर आपकी क्या होती हैं? ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड तक, जो होती हैं चर संख्या। ओके, चलिए इसे साफ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। देखिए जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, अर्थात चर की घात, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि के माध्यम से द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। सबके लिए काम आएगी विधि। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर पहले की तरफ। ओके, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। विधि का नाम है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। विधि का नाम क्या है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। चलिए तो हम सबसे पहले जानेंगे चिन्हों के बारे में। इसमें सबसे अधिक महत्व किसका है? चिन्हों का। अगर चिन्ह गड़बड़ हो गए तो पूरा आंसर भी गलत हो जाएगा। ओके, चलिए तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको 4 चिन्हों का ध्यान रखना है। कितने चिन्ह हैं? 4, जिसमें आप 2 तो जानते हैं, 2 और जान लो। ठीक है ना। पहला चिन्ह है आपका प्लस गुणा प्लस, ये होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। दूसरा आपका है प्लस गुणा माइनस, ये होता है माइनस। तीसरा होता है आपका माइनस इंटू माइनस, ये होता है आपका प्लस। और चौथा होता है माइनस इंटू प्लस, ये होता है आपका माइनस। ठीक है ना। इन 4 चिन्हों को आप रट लो, समझो गणित की चिन्हों की समस्या सॉल्व। ओके, चलिए पहला प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ओके, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे विधि पर। ठीक है ना। गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसे हल करेंगे। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। चलिए तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है। इसमें अगर हम आपके सामने यहां पर 0 लगा देते हैं तो हो जाएगा समीकरण, और जब तक 0 नहीं है तब तक माना जाएगा द्विघात बहुपद। ओके, चलिए तो ऐसा कोई आपके सामने सवाल आ जाता है तो कैसे करेंगे। यहां पर चिन्ह देखो, पहले जो अचर संख्या है उसके बगल में प्लस का चिन्ह है, यहां पर भी प्लस का है। तो इनमें एक नियम है छोटा सा, या विधि मान लो, कुछ भी कह सकते हो, कि एस यानी सबसे पहले सवाल पूरा ऐसे लिख लो। तो लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस, ये 5 लिखा है, इसके स्थान पर लगाएंगे कोष्टक। क्या लगाएंगे? कोष्टक। और फिर x को ऐसे ही लिख देंगे और 6 को ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि इस कोष्टक में ऐसी 2 संख्याएं लिखेंगे जिनका गुणा करने पर कितना आए? 6। चिन्ह किसका है? प्लस का। और जोड़ने पर कितना आए? 5। कितना आए? 5। ओके, तो ऐसी 2 संख्याएं कहां लिखेंगे? इस बीच में। ठीक है ना। जिनका गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आए। तो यहां होता है 3 + 2, कितना होता है? 3 + 2। 3 और 2 कितने होते हैं? 5, और 3 दूनी 6। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। हमको प्रत्येक में ऐसे ही देखना है। ओके, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं द्विघात बहुपद। ओके, चलिए तो यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस 3 का गुणा करेंगे x में तो हो गया 3x, प्लस 2 का गुणा करेंगे x में कितना हो गया? 2x, प्लस 6 के 6 लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक बार पुनः समझते हैं। गुणा करेंगे तो 6, जोड़ेंगे तो 5। ऐसी संख्या कहां लिखेंगे?
कोष्टक में। कहाँ लिखेंगे? कोष्टक में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का गुणा करेंगे एक्स में 3x, 2 का गुणा करेंगे 2x, 6 की 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब इसमें लेते हैं कॉमन। इसमें कॉमन आएगा x और x यहां पर भी है तो कॉमन लेंगे x। क्या कॉमन लेंगे? x। ओके, यहां पर x की पावर कितनी है? 2, उसमें से एक हमने x बाहर निकाल ली तो यहां कितना बचेगा? x, प्लस का प्लस लगा लो, 3x में से x आ गया बाहर, यहां क्या बचेगा? 3, ठीक है ना। इसमें कॉमन आएगा 2, 2x में से 2 आ गया बाहर, कितना बचा? x, प्लस का प्लस लगा लो, 2 तिया 6, संख्या में भाग दे देते हैं। ओके, चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 3 और x प्लस 3, तो दोनों में कॉमन ले लो x प्लस 3, ये x और ये प्लस 2 बचा, ये इसे लिखो दूसरे कोष्टक में। ओके, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ओके, अगर हम इसको समीकरण बनाएं, क्या बनाएं? समीकरण, तो लास्ट में क्या लगता है? 0। क्या लगता है? 0। क्या लगता है? 0। क्या लगता है? 0। ओके, और यहां पर हम ऐसे इसको कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मान निकालेंगे तो उन्हें बोलेंगे मूल या शून्य। क्या बोलेंगे? मूल या शून्य। चलिए मान निकालते हैं। x प्लस 3 बराबर 0 लिखो एक में, और इसको लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 3 उधर गया, किसका हो गया? माइनस का। ऐसे ही x बराबर 2 उधर किसका हो गया? माइनस का। तो इसके मूल कह दो या शून्य कह दो। देखो, समीकरण में कहते हैं मूल और बहुपद में कहते हैं शून्य। ओके, आपके सामने पहला हो गया, ठीक है। जब तक यहां पर शून्य ना लगाएं तब तक बहुपद है, और शून्य लग गया तो क्या बन गया आपका? समीकरण। ओके, बराबर में कोई संख्या लगा दो, ठीक है। अब देखो दूसरा सेम में से केवल क्या अंतर है? केवल यहां पर माइनस है, सब कुछ वैसे ही होगा, केवल यहां पर चिन्हों का थोड़ा हेर फेर हो जाएगा। ओके, चलिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर गुणा करेंगे तो कितना आए? 6। चिन्ह किसका है? जोड़ का है, तो जोड़ने पर कितना आए? 5। 3 प्लस 2, 3 2 5, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी प्यार से समझा रहा हूं। x लगा लो यहां पर, प्लस का प्लस रखो, 6 का 6 रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्थान पर दो संख्या, 3 प्लस 2, 3 2 5, 3 दूनी 6, x का x 6 की 6। चलिए यहां पर अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में 3x। अब यहां देखो, माइनस का माइनस, 3 का गुणा x में 3x, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 2 का x में हो गया 2x, और 6 का 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए x इसमें कॉमन लेंगे। हाँ, अगर यहां पर यहां बराबर लगाते जाओ तो क्या चल रहा है हमारा? बहुपद। अगर बाद में हमने शून्य लगा दिया तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। चलिए दोनों करते हैं साथ साथ में। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर में से x आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस की माइनस, 3x में से x आ गया बाहर, क्या बचेगा? 3। यहां पर लेंगे 2 कॉमन, तो 2 आ गया बाहर, क्या बचेगा? x माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 3। क्या बचेगा? x माइनस 2, x माइनस 2। अगर इसे समीकरण बनाना चाहें तो इसमें क्या लगाएंगे? शून्य। क्या लगाएंगे? 0, ठीक है ना। इसका मान निकालो, क्या निकालो इसका मान। अब तो x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 माइनस का है, उधर किसका हो जाएगा? प्लस का। ओके, ऐसे इसमें x बराबर हो गया 2। ओके, इन्हें हम चाहे तो कह दो शून्य को बोल दो या कह दो मूल। जब तक समीकरण है उसके मूल होते हैं और बहुपद के क्या होते हैं? शून्य को। ओके, ऐसे ही इसमें लिख लो शून्य या मूल, शून्य या मूल, कोई एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं दूसरा टाइप। ये तो आपके सामने हो गया गुणा करने पर और जोड़ने पर जो संख्या आती है उस टाइप का, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे दूसरे टाइप का। चलिए सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए तो सवाल नंबर 3 करेंगे हम आपके सामने। अभी आपके सामने क्या लिखा है? बहुपद, और इसमें अगर हम लगा देते हैं शून्य तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। इससे पहले वाले सवाल में आपके सामने यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, अब किसका है? माइनस का है। तो जैसे ही माइनस यहाँ पर आ जाए तो समझ लो गुणा करके कितना आए? 15, और घटा करके आए 2। कैसे आए? घटा करके, ठीक है ना। चलिए
गुणा करके कितना आए 15 है और घटाकर 2 आए। ठीक है, उन संख्या को लिखेंगे बीच में। कहाँ लिखेंगे? बीच में। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर कोष्टक लगाओ, इस 2 को मत लिखो, यह संख्या लिखी जाएंगे इस जगह पे। एक्स का एक्स माइनस का 15 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पूरा सवाल ऐसा ही लिख दो, केवल इस 2 के स्थान पर यहां पर लगाएंगे कोष्टक, और उस कोष्टक में ऐसी 2 संख्याएं लिखी जाएंगी जिनको यानी जिनका गुणा करें तो 15 आए और माइनस यानी घटाने पर 2 आई। तो हम जानते हैं 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए तो 2 और 5 या 15। अगर आपका बड़ा कोई फैक्टर है तो आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, यानी 15 लिखो ऐसे, इसके करो फैक्टर। 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकन 5, कितना आ गया? 5 3 आ गया, तो समझ लो 5 3 इस बीच में आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही बड़ा आ जाए तो उसके गुणा कर करके बना सकते हैं संख्या। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा करेंगे एक्स में तो हो गया 5x, माइनस 3 का गुणा एक्स में तो माइनस के 3x और माइनस 15 बराबर 0 या 0। इससे इसमें कॉमन क्या आएगा? x कॉमन लेंगे तो x पे कितनी घात है यहाँ पर? 2, उसमें से x एक बाहर आ गया तो यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस का प्लस, 5x में से x आ गया कॉमन तो कितना बचेगा? 5। इसमें कॉमन लेंगे माइनस 3 तो माइनस 3 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 3 पंजे 15। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आ रहा है x प्लस 5 और x प्लस 5, ये कॉमन आ गया। और x बचा माइनस 3, उसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अगर यहाँ पर 0 ना लगाएं और सीधा करते जाएं तो माना जाएगा द्विघात बहुपद। 0 लग गया, समझ लो समीकरण हो गया। ओके, चलिए x प्लस 5 बराबर लेंगे 0 और x माइनस 3 बराबर क्या लेंगे? 0। तो यहाँ पर x बराबर प्लस का 5 है, इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। ओके, ऐसे ही 3 है माइनस का, उधर जाएगा किसका? हो जाएगा प्लस का 3। तो ये आगे x के मान, इन्हें हम मूल या शून्य भी कह सकते हैं, मूल या शून्य। इसमें आ जाइए, यहां पर लगा लो शून्य से, मान लो समीकरण हल कर रहे हैं, गुणा करें तो 15 आए और घटाकर कितना आए? 2 आए। संख्या वही है, केवल चिन्ह यहां पर चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर केवल चिन्हों का पूरा खेल है। ठीक है ना, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लगाएंगे कोष्टक, एक्स का एक्स माइनस 15 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर 2 संख्या लिखी जाएंगी, वही 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएंगे 2, 5 या 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुणा करेंगे एक्स में 5x, यहां देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का एक्स में 3x और माइनस के 15 बराबर 0। बहुत से बच्चे यहां पर गलती करते हैं, ठीक है ना, बहुत से मोस्ट स्टूडेंट यहां पर माइनस माइनस प्लस नहीं करते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत आता है। ठीक है, यहां ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। इन दोनों में कॉमन लेंगे x, ठीक है ना, तो एक x बचेगी यहां पर, क्योंकि x की पावर 2 है, एक x बाहर एक x अंदर, माइनस का माइनस, 5x में से x आ गया कॉमन, क्या बचेगा? 5। यहां पर लेंगे 3x में से 3 आ गया कॉमन, यहां बचेगा x माइनस 3 पंजे 15, यहां पर देंगे भाग, x माइनस 5 दोनों में मिल रहा है कॉमन, x बचेगा प्लस 3 बचेगा, उसे लिखेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ओके, चलिए अब इसमें मान निकालेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। यहां पर 5 किसका है? माइनस का है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा? प्लस का। ऐसे ही 3 किसका हो जाएगा? माइनस का, उधर जाने पर। ओके, चलिए ये वो है सॉल्व। देखिए पसीना कितना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं सवालों में 5 की तरफ। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। चलिए तो फिर स्वागत है, सवाल नंबर 4 में देखेंगे, द्विघात बहुपद हो तो 0 नहीं आएगा और द्विघात समीकरण हो तो 0 लगाएंगे। तो हम हल कर रहे हैं द्विघात समीकरण के माध्यम से। ओके, चलिए तो यहां पर अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है जिसमें दोनों साइड संख्या हो तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल आगे और पीछे वाले का गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। क्या करेंगे? गुणा, गुणा, गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो 2 पंजे 10, कितना आ गया गुणा करने पर? 10। तो हमारा सवाल का नया रूप बन गया कि गुणा करेंगे 10 आए और जोड़ने पर कितना आए?
7, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर किसका है, प्लस का चिन्ह है। इसी चिन्ह से हम यहाँ पर रखते हैं जो भी मान रखना है ना। तो यानी अगर संख्या आगे हो तो आगे और पीछे का क्या करते हैं, गुणा। तो 2 पंजे 10। अगर संख्या यहाँ पर ना हो तो गुणा करेंगे, 5 जोड़ेंगे 7, संख्या हो तो गुणा कर लो, ठीक है ना। इससे पहले सवालों में संख्या नहीं थी। ओके चलिए, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे कितना होता है 10, तो गुणा करेंगे 10 और जोड़ेंगे तो 7 आए। ऐसी दो संख्या कहाँ लिखेंगे, इस बीच में लिखेंगे, 7 के स्थान पर 2x² प्लस यहां लिखेंगे 5 और 2, 5 2 7, 5 दूनी 10। ओके, x का x प्लस का प्लस 5 का 5 बराबर 0। अगर वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना और इनका 2 बार रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ट्यूशन में आकर पूछ सकते हो। ओके चलिए, यहां पर 2x² प्लस, पूरा सवाल वैसे ही लिख दो, केवल इस 7 के स्थान पर 5 प्लस 2 लिख दो। ओके चलिए, 2x² प्लस 5 का गुणा करेंगे x में कितना हो गया 5x, प्लस 2 का गुणा x में कितना हो गया 2x, और 5 का 5 बराबर हो गया 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत आए तो बता देना और अपना इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके चलिए, यहाँ पर कॉमन कितना है, देखो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन लेंगे, संख्या कॉमन नहीं आएगी। 2 और 5 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, केवल 1 आता है, वो तो एक वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन लेंगे x, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ बचेगा, x की पावर 2 है, 1 आ गई बाहर, 1x बचेगी, प्लस का प्लस 5x में से x आ गया बाहर, क्या बचेगा 5। ओके चलिए, इसमें लेंगे 1 कॉमन, आ गया 1। चलिए, जब मतलब एक कॉमन लेते हैं तो संख्या वैसी की वैसी ही रख देते हैं। तो यहां पर बचेगा 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 5, और क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। तो एक में लेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0, और एक में x प्लस 1 बराबर 0। ओके, तो इसमें लेंगे 2x बराबर 5 प्लस का है, उधर गया किसका हो गया माइनस का, तो x का मान हो गया -5/2 कहाँ पहुंच जाएंगे नीचे, एक तो आपका मान ये आ गया, और x बराबर 1 किसका है प्लस का, उधर जाए किसका हो गया माइनस का। ओके, ये इसका हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, ठीक है ना। आगे चलिए, सवाल ऐसा ही सेम ये है, लेकिन चिन्ह इसमें किसका है माइनस का। ओके, वीडियो साफ ना आए तो क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ओके चलिए, 3 चौके 12, तो गुणा करने पर कितना आए 12, चिन्ह किसका है माइनस का है, घटाने पर कितना आए 4। ऐसी दो संख्या कहाँ लिखेंगे, इस बीच वाले 4 के जगह पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 3x² माइनस, यहाँ लगा लो कोष्टक, यहाँ लिखो x, यहाँ पर -4 बराबर 0। चलिए, इस 4 के स्थान पर दो संख्या ऐसी लिखो जिनका गुणा करें तो 12 आए, घटाने पर 4 आए। तो हम लिख सकते हैं 6 - 2, 6 में से गए 2, कितने बचे 4, और 6 दूनी 12। चलिए, 3x² माइनस 6 का गुणा करेंगे x में कितना हो गया 6x, माइनस माइनस प्लस 2 का x में 2x, -4 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसमें कॉमन आएगा 3x, कितना कॉमन आएगा, क्योंकि 3 का भाग 3 में जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, तो पूरा 3 भी कॉमन लेंगे, x भी दोनों में आ रहा है, x भी कॉमन लेंगे। ओके, 3 आ गया बाहर, x पे घात 2 है, 1 x आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा ओनली 1 x, माइनस की माइनस 3 दूनी 6, और x आ गया बाहर, 3 का 6 भाग 2 बार गया ना, इसमें कॉमन लेंगे 2, तो 2 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा x, माइनस का माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है x - 2, क्या बचेगा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया। चलिए, अब इसमें हम x - 2 बराबर लिखेंगे 0, और एक में लिखेंगे 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें x का मान निकालेंगे, भैया पसीना बहुत आ रहा है। आने दो पसीना आने दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंखा चलाते हैं तो आवाज़ इस माइक की थोड़ी साफ नहीं जा पाती, इसलिए पंखा बंद किया हुआ है, रात का टाइम है, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर x बराबर 2 किसका है माइनस का, उधर जा किसका हो गया प्लस का, प्लस लिखो या मजे की बात है, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें 3x बराबर 2 किसका है प्लस का, उधर किसका हो गया माइनस का, x बराबर -2/3 गया नीचे। ओके, ये आ गया मान आप, ठीक है ना। दोनों सवाल अलग अलग हैं, यहाँ पर माइनस है, अगर कोई संख्या ना हो एक मानेंगे, कितना मानेंगे 1, ठीक है ना 1। चलिए, इनको हम जो है केवल इनके गुणनखंड करेंगे, इनको हल नहीं करेंगे, ठीक है ना। केवल क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इसके मान नहीं निकालेंगे, केवल गुणनखंड यानी खंड खंड करेंगे इसके, ठीक है ना।
मतलब गुणनखंड। मान नहीं निकालेंगे। मान पूछा जाए, मान तब निकालते हैं जब किसी सवाल में शून्यक या मूल पूछे जाते हैं तो x का मान ज्ञात करते हैं। x के स्थान पर a b c d यानी z तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर y हो सकता है, z हो सकता है, a b c d हो सकता है, p m कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x y z मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। गुणा करेंगे तो कितना है 6, चिन्ह घटाए को है माइनस का, तो यहाँ पर घटा गया है 1। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर केवल आपको बहुपद के गुणनखंड करने हैं। इस सवाल में आपको अलग से बता रहा हूँ, आपको इनको हल नहीं करना, मतलब हल करो लेकिन केवल गुणनखंड करने हैं आपको, इनका आंसर यानी x का मान नहीं निकालना है। ओके, चलिए तो यहाँ पर लगाएं कोष्टक, x का x माइनस का 6, यहाँ पर क्या संख्या लगाएंगे 2, उन दो संख्याओं को घटाएंगे तो 1 आए, गुणा करें 6 आए, 3 माइनस 2, 3 में से गए 2, 1 बचा, 3 दूनी 6। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणा x में 3x, यहाँ पर देखो भैया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का x में 2x और माइनस के 6। चलिए x कॉमन लेंगे तो x यहाँ बचेगा 3, यहाँ लेंगे 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x, 2 तिया 6, दोनों में आ रहा है x माइनस 3, क्या बचा x प्लस 2, क्या बचा x प्लस 2। ये हो गया आपका क्या गुणनखंड हो गए, क्या हो गए गुणनखंड। चलिए इसमें अब चलते हैं, गुणा करेंगे तो कितना है, गुणा करने पर 16 और चिन्ह किसका है जोड़ का, तो जोड़ने पर 10, संख्या होंगी आपकी 8 प्लस 2। फैक्टर से निकाल सकते हो, 16 का फैक्टर कीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और ये 2, 8 2 कितने हो गए 10, 8 दूनी 16, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर x प्लस 16, यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 का गुणा x में 8x, 2 का x में 2x, 16 का 16, ठीक है ना। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बचेगा, यहाँ पर 2 लेंगे तो x, 2 अट्ठा 16। ओके, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 8, x प्लस 2 बचा। ओके, चलिए राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रहा है क्योंकि स्पीड में लिखा जा रहा है। चलिए तो ये सवाल हो गए आपके फिनिश। मुझे आशा है, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में ये सारे सवाल आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, अवश्य समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी नहीं आते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं थॉट की तरफ। थॉट क्या है, थॉट ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो आपको बुरा नहीं मानना है। इसका मतलब है कि वो आपसे जल रहा है, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। बुराई कौन करता है, जलने वाला, और जलने वाला कौन होता है, दुश्मन होता है। लेकिन आपको बुराई यानी कोई भी करे आपको बुरा नहीं मानना है, लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई आपकी बड़ाई कर रहा है तो आपको इतना ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए कि मतलब उस बड़ाई से फूले ना समाएं। कोई बड़ाई कर रहा है मतलब वो आपका भला चाहने वाला आपका दोस्त है, इसलिए आपकी बड़ाई कर रहा है। यानी पूरे इसका मतलब पूरे का ये है कि अगर कोई आपकी बड़ाई करे या बुराई करे, आपको ना तो दुखी होना है ना खुश होना है, बल्कि जैसे हैं वैसे ही सामान्य रहो, अपने आप में मस्त रहना है। ओके, चलिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कुछ अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब कर दो और नहीं किया है तो। आपका इतना